और जबकि मोदी जी को मालूम था कि जितने राइट विंगर हैं अमेरिका में, जो कोई भी रह रहे हैं, उसमें से कुछ परसेंट ही बाइडेन के साथ होंगे। हालांकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जब जब कार्यकाल रहा है, भारत से एक्सोडस बहुत हुआ है और उनकी लॉयल्टी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ थी। लेकिन हाल के दिनों में जो बर्ताव रहा है वहां पे, उसकी वजह से और मोदी की वजह से, मोदी फेनोमेना की वजह से, क्योंकि मोदी ट्रंप के दोस्त हो गए, मोदी ने कह दिया आपकी बात ट्रंप सरकार, तो जो भी इंडियन पॉपुलेशन था उसका 80-90% ट्रंप की तरफ झुका हुआ था और ट्रंप के लिए कैंपेन कर रहे थे वो सभी। लेकिन पता नहीं मोदी जी को किसने ब्रीफ किया, इनका इंटेलिजेंस क्या था, भगवान जाने। हो सकता है कि इनके इंटेलिजेंस ने कोई ऐसी इनपुट दी होगी जिसकी वजह से इन्होंने उस वक्त जो ट्रंप इनका साथ चाहता था वो साथ शायद इन्होंने नहीं दिया। खैर, अब जो बीत गई सो बात गई। ट्रंप जीत के आए, जीत के ही नहीं आए, ट्रंप थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के। आज तक रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास में, अमेरिकी चुनाव के इतिहास में आज तक इस तरह की जीत नहीं हुई थी कि 7 ऐसे स्टेट थे जहां रिपब्लिकन पार्टी अपना उनका कुछ भी प्रेजेंस नहीं था, ऐसे 7 स्टेट को भी रिपब्लिकन पार्टी जीत गई। अब इस जीत के बाद मन में एक खटास थी। अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए, जब ट्रंप का ओथ सेरेमनी हो रहा था, निमंत्रण नहीं आया भारत के प्रधानमंत्री को। यह और बात है कि 1-1.5 महीने के बाद भारत के प्रधानमंत्री गए, अकेले में गए, मिले, वो सारी बातें हुई, लेकिन एक खटास स्पष्टतया सामने और खटास तो 2024 अप्रैल मई में सामने आ गई थी। कैसे, मैं उसका एग्जांपल देता हूं। एलन मस्क का ठीक चुनाव के पहले दौरा बिल्कुल शेड्यूल हो गया, लेकिन यकायक एलन मस्क ने भारत आने का दौरा कैंसिल कर दिया और आज तक भारत नहीं आए हैं एलन मस्क। आज तक 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, भारत में दूसरी सरकार बन गई, मोदी जी दोबारा सत्ता में आ गए, लेकिन एलन मस्क नहीं आए। एलन मस्क को आखिर कौन आने से रोक दिया? ऐसी क्या फीडबैक गई एलन मस्क के पास कि आप अभी भारत मत जाइए? वो भारत नहीं आए। और मैं फिर कह रहा हूं कि कोविड का पूरा कार्यकाल, कोविड का जो पूरा तंत्र था, उसमें जो ग्रेट रीसेट की बात आप सुन रहे थे कि वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स ग्रेट रीसेट, और हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात को बोलते रहते थे, ग्रेट रीसेट, ग्रेट रीसेट, ग्रेट रीसेट। बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ग्रेट रीसेट एक दूसरा एजेंडा था, दूसरा एजेंडा था, उसको प्रधानमंत्री समझने में भूल कर गए और प्रधानमंत्री को समझाने में जो ऑफिसर थे वो भी भूल कर गए। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चाहता था कि पूरा डिजिटाइजेशन कर दे और भारत को डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। डिजिटाइजेशन के खिलाफ कोई नहीं है, डिजिटाइजेशन आपके समय की डिमांड है, होना चाहिए और उससे बहुत फायदे हो रहे हैं, लेकिन उसका नियंत्रण किसके पास रहता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी आप देखिए कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयर यात्रा करते हैं, तो अभी भी डीजी ऐप शुरू हो गया। पहले तो इन्होंने धीरे धीरे शुरू किया, अभी भारत सरकार ने बजाबता वहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि डीजी यात्रा कोई कंपलसरी नहीं है और आप अपना नॉर्मल यात्रा कर सकते हैं, डीजी ऐप का सहारा नहीं भी ले सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप यात्रा कर सकते हैं और कोई किसी को फोर्स भी नहीं करेगा। ये नोटिस टांगा था, अब वो नोटिस हटा दिया। और सबसे खास तौर की बात है, अगर आप बेंगलोर एयरपोर्ट पर जाएं तो बेंगलोर में तो वो नोटिस भी नहीं है, बाकी राज्यों में वो नोटिस है, दिल्ली वगैरह में भी आपको नोटिस मिल जाएगा, लेकिन बेंगलोर जैसे एयरपोर्ट पर आपको वो नोटिस नहीं मिलेगा, जो कि टेक सिलिकॉन वैली कहलाता है भारत का। अब वहां पे डिजी यात्रा ऐप क्या था, इन सब के बारे में अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि हमारा जो डेटा है वो सारा डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है और ऐसे ऐसी कंपनियों के पास जा रहा है जो उस डेटा का मिसयूज कर सकते हैं और उसका पूरा नियंत्रण भारत के पास नहीं है। और इसके लिए हम लोग उस वक्त विरोध कर रहे थे कि इन सारे जो सर्विलांस में आप 24 घंटे पड़े हुए हैं, ये सर्विलांस का डेटा अगर भारत सरकार के पास है तब तो ठीक है, लेकिन ये सर्विलांस का डेटा ये पूरा अमेरिका सरकार, अमेरिकी कंपनियों के पास जा रहा है। ये मोदी नहीं समझ पा रहे थे। अब मोदी वही कह रहे हैं जो उस वक्त क्यूबाइब कहता था। अब मोदी कह रहे हैं कि भारत का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा कीजिए, भारत में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा करें, भारत में इतना सामर्थ्य हो कि स्वदेशी, हर घर स्वदेशी की बात अब प्रधानमंत्री करने लगे हैं। हर घर स्वदेशी, जैसे हर घर तिरंगा था, अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर घर स्वदेशी हो। ये सारा कैंपेन चला,
लेकिन मैंने आपको ये रेफरेंस ये दिया, थोड़ा सा मैं पहले ले गया इसलिए क्योंकि ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते हुए कैसे खराब, ये जानना बहुत जरूरी है। अब रिश्ते खराब हो गए, लेकिन उसके बाद ट्रंप शायद ठीक से समझ नहीं सके भारत को, और यहां मैं समझता हूं कि फिर मोदी ने खुद को करेक्ट किया। मोदी को यह मालूम हो गया कि हां, कुछ गलतियों की वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और हमारा एक बहुत ही स्ट्रांग अलाय हमसे दूर चला गया। मोदी के भी मन में यह चल रहा था, और ट्रंप ने जब गलती कर दी 50% ऐसा पागलपन वाला टैरिफ करके, तो ट्रंप को भी धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि यह गलती हो रही है हमसे, कोई रास्ता निकाला जाए। और अब आता है मास्टर स्ट्रोक मोदी का। मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ट्रंप बोलते रहे, मोदी ने कुछ नहीं कहा। डिप्लोमैट अपने स्तर पे बोलते रहे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोलते रहे, हमारा विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बयान जारी करता रहा, लेकिन मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। और मोदी ने अपना रास्ता रूस और चीन की तरफ मोड़ दिया, और फिर रूस और चीन के साथ दोस्ती का नया अध्याय शुरू कर दिया। अभी दोस्ती परवान नहीं चढ़ी है, लेकिन दोस्ती का नया अध्याय शुरू कर दिया। और चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और चाइना दो बड़ी पुरानी सभ्यता है, और अगर ये दो बड़ी पुरानी सभ्यता साथ आती है तो दुनिया के लिए अच्छा होगा और हम दोनों के लिए अच्छा होगा। ये बात सही है कि आपदा में अवसर भारत को मिला, और भारत ने इस आपदा को अवसर के रूप में ट्रांसलेट कर दिया। बहुत जबरदस्त। ये समझते हैं कि मोदी का ये मास्टर डिप्लोमेटिक अटैक था, और अब वहां चीजें बड़ी तेजी से बदल रही है। अभी एक दिन पहले ही ट्रंप ने टेक्नोक्रेट्स को, मतलब जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उसके सीईओ को बुलाया, उसके साथ डिनर किया, और उस टेक्नोलॉजी कंपनियों में अधिकतर भारतीय मूल के सीईओ हैं, चाहे सुंदर पिचई हो या सत्या नडेला हो माइक्रोसॉफ्ट के या गूगल के, ऐसे बहुत सारे सीईओ डिनर में शामिल थे। उस डिनर में एक और शख्स शामिल था, ये बिल गेट्स। लेकिन उस डिनर में एलन मस्क शामिल नहीं हुए। और एलन मस्क अगर ट्रंप से दूरी बनाए हुए हैं तो ट्रंप के लिए बेचैनी का कारण है ये, क्योंकि वो दोस्त जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में चट्टान की तरह खुद को खड़ा किया अपने दोस्त के लिए, उनको ट्रंप पॉलिटिकल गुगली दे रहे हैं। और एलन मस्क पॉलिटिशियन नहीं है, सीधा सपाट सोचने वाला एक स्मार्ट बिजनेसमैन है। और वो भी बिजनेसमैन इस तरह के बहुत सारे दांव पेच वाला बिजनेसमैन नहीं है। वो एक टेक्नोक्रेट है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है। ये बिल गेट्स की तरह नहीं, ये तो फ्रॉड है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि बिल गेट्स इज नॉट एन इंजीनियर। उसका बाप बैंक में काम करता था, और बैंक का फाइनेंस का इसको कुछ मालूम है, और वहीं से इसने माइक्रोसॉफ्ट की जो ये है उसकी चोरी की, और उसके बाद इस कंपनी बनाया। उनके चरित्र और एलन मस्क के कैरेक्टर में आसमान धरती का फर्क है। और एलन मस्क और बिल गेट्स दोनों दो ध्रुव पर हैं। कभी कभी बात वो करते रहते हैं, बिजनेसमैन है वैसा नहीं है, लेकिन दोनों दो ध्रुव पे है। दोनों एक दूसरे को देखना, एलन मस्क तो बिल गेट्स को देखना नहीं चाहते, बिल गेट्स तो उनके तरफ दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि ही इज एट फॉल्ट ऑलवेज। तो उनको मालूम है, पूरी दुनिया भर में बिल गेट्स के जो कुकृत्य हैं वो ट्रंप को भी मालूम है, आरएफके को भी मालूम है, जो उनकी मिनिस्ट्री में है। वहां पर प्रोफेसर जय भट्टाचार्य जो वहां पर एनआईएच के डायरेक्टर हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो भारतीय मूल के हैं, हालांकि 50 वर्ष पहले चले गए हैं, वो भी हार्वर्ड से हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हैं। अब वहां से उन्होंने इतनी बड़ी डिग्री ली है, वो लगातार कोविड में इनके खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, अब गेट्स के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। आरएफके ने तो किताब ही लिख दिया है गेट्स और एंथनी फॉची के कोलैबोरेशन पे। तो अब जय भट्टाचार्य हो या आरएफके हो या एलन मस्क हो, ये सब भारत के साथ जो दोस्ती टूट रही थी, इसको लेकर के असहज हैं। ये संदेश एलन मस्क ने भी भेजा। आपको मालूम होगा अब एलन मस्क का मुंबई में पहला शोरूम खुला है टेस्ला का, और स्टारलिंक वो लेकर के आ रहे हैं, इंटरनेट जो
फैसिलिटीज के लिए, वो बड़ी तेजी से भारत की तरफ रुख कर रहे हैं एलन मस्क। लेकिन यहां पर एक गैंग है बिल गेट्स का जो हर एक इंस्टीट्यूशन में छाया हुआ है। इसके बारे में एलन मस्क को जानकारी है और इस पर संभवतः उन्होंने मोदी को जरूर ब्रीफ भी किया होगा। खैर, ये जो डिनर हुआ है, इस डिनर में एलन मस्क नहीं गए। अब इस डिनर के पहले का यह बयान है, जब पत्रकारों ने पूछा ट्रंप से कि भारत के साथ जो आपका टैरिफ वाला रिश्ता है, उन्होंने कहा कि हाँ, टैरिफ मैंने किया है और हार्ड टैरिफ किया है। स्वीकार किया उन्होंने कि हाँ, ये कड़ा टैरिफ है। पहले तो वो बोलते नहीं थे, हाँ, ये कड़ा टैरिफ है, और साथ ही साथ ये कहा कि ये अच्छा हो रहा है, वी लॉस्ट इंडिया एंड रसिया एंड बोथ स्टेट्स आर गोइंग टुवर्ड्स चाइना। चाइना के हाथों हमने रसिया और भारत को खो दिया है। ये लब्बुलुआब था उनका। और उसके बाद जब एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया, उसमें ट्रंप ने कहा कि मोदी एक महान नेता है।